राजीव जी, आखिर मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं, किस तरह से देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर? एक बड़ा मुद्दा है भी, बीजेपी को उसका सियासी फायदा उठाना भी है, और दूसरी तरफ और जातियों की तरफ दूसरी कांग्रेस, ये तमाम सब लोग जुटे हुए हैं। तो बिहार में जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अपराध, पलायन, ये सुनने को मिलेंगे, फिर यही सुनने को मिलेंगे जो दो बड़े मुद्दे मैंने बताए। देखिए, मूल मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर कभी चुनाव नहीं होता रवि, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये, जो मैंने पहले कहा था, जो लोग 65 साल से ज्यादा के होंगे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, देश के, वो लोगों को तो याद होगा 1972 का इलेक्शन और 2025 और उस समय का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का अलग होना और ऑपरेशन सिंदूर के समय देश का माहौल होना। लेकिन जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं, जो राजनीति उस घटनाक्रम को जानते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, 16 राज्यों के चुनाव, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुए थे और 70% विधानसभा की सीटें इंदिरा गांधी जीती थी। और उस युद्ध को उन्होंने पर्सनल, अपना व्यक्तिगत वोट मांगा था, अपना पोस्टर, अपना बैनर लगा करके, और अपने भाषणों में ये वो कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने, खुले तौर पे वो नाम लेती थी कि अमेरिका और चीन ने साजिश की और वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। आपको इंदिरा को मजबूत बनाना है ताकि इंडिया को मजबूत बनाया जाए, और इसी नाम पर उन्हें वोट मिला। और मैंने कहा अटल जी को जनसंघ से इस्तीफा देना पड़ा, इतनी बुरी स्थिति आई। पहली बात तो ये, तो आप इस आज के समय को उसको जोड़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि इस डिबेट में एक चर्चा बाबू जगजीवन राम की भी आई, तो फैक्ट के तौर पे मैं बता दूं, जैसे ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जैसे रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह और वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, वैसे ही बाबू जगजीवन राम भी रक्षा मंत्री थे और उसी साल वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। जहां तक वो नेता तो बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम है, शायद देश में वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 30 साल से ज्यादा वक्त तक वो यूनियन मिनिस्टर रहे थे, ये यानी केंद्रीय मंत्री रहे थे। ये रिकॉर्ड आजाद भारत में शायद ही कोई तोड़ पाए। तो वो स्थितियां वो भी थी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ है, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं राजनाथ सिंह जी, और बाबू जगजीवन राम भी उस समय अध्यक्ष थे। और तीसरी और मजेदार बात ये, जो 72 और 2025 में एक और साम्यता है, वो ये कि बिहार में भी उस साल चुनाव था, बिहार में इस साल भी चुनाव। ठीक है, लास्ट में लास्ट कमेंट गुरु प्रकाश जी, आपका बहुत छोटा सा कमेंट कि बस सत्ताएं बदली हैं, चीजें वही हैं, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के टाइम। नहीं, दो छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। रवि जी, बहुत अच्छा डिबेट आपने कंडक्ट किया है। देखिए, बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में यह भी समझना चाहिए, जब उनकी तुलना हम राजनाथ सिंह जी से करें तो बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और नीरजा गुप्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम ने त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी से कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है। तो बाबू जगजीवन राम और कांग्रेस के तल्ख संबंध के बारे में ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरा, 72 में बिहार का चुनाव था और 77 में भी बिहार का चुनाव था, जहां पे कर्पूरी ठाकुर जी और जनसंघ और कर्पूरी ठाकुर जी ने साथ में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, और अति पिछड़ी जातियों को पहली बार आरक्षण वहां मिला था, जहां पे मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया गया था। इसलिए इतिहास का संदर्भ, वर्तमान का संदर्भ और भविष्य की संभावनाएं, इन सब पे हम देखें तो बात अच्छी होगी, बात समग्र होगी, बात संवेदनशील होगी और बात सकारात्मक होगी। धन्यवाद। ठीक है, तो आपने ये कमेंट किया और लास्ट में यही कहूंगा कि उसी कर्पूरी ठाकुर को जनसंघ ने गिरा भी दिया था, वो सब जानते हैं, वो इतिहास अपनी जगह बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ